फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक साइंस स्टोरी के रूप में बताता हूँ, जैसे कोई रोमांचक खोज की यात्रा हो। तैयार हो? चलो 19वीं सदी के आखिर में चलते हैं। कहानी का नाम जब रोशनी ने इलेक्ट्रॉन को आजाद किया। साल था 1887। जर्मनी के एक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हाइनरिक हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जब वे धातु की एक प्लेट पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश डालते हैं तो वह प्लेट इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ने लगती है। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था ये इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहे हैं। हर्ट्ज ने तो बस घटना दर्ज की पर समझाया नहीं। फिर आए कुछ और वैज्ञानिक, फिलिप लेनार्ड ने और विस्तार से प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब रोशनी किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो वह छोटे छोटे कणों इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक देती है। पर एक अजीब बात सामने आई। अगर रोशनी बहुत तेज ब्राइट थी लेकिन कम आवृत्ति की, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते थे। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे। इससे सब हैरान थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि रोशनी की एनर्जी उसकी इंटेंसिटी तेजी पर निर्भर करती है, न कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। साल था 1905, जिसे अब एनस मिराबिलिस कहा जाता है। आइंस्टाइन का चमत्कारी वर्ष। उन्होंने 4 क्रांतिकारी पेपर लिखे, जिनमें से एक था On a heuristic point of view concerning the production and transformation of light, मतलब रोशनी की उत्पत्ति और रूपांतरण के बारे में एक विचार। आइंस्टाइन ने कहा, Light behaves not just like a wave, but also like tiny particles of energy called photons. उन्होंने बताया कि हर फोटोन की ऊर्जा होती है E equals h nu। अब जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगर फोटोन की ऊर्जा उस धातु की वर्क फंक्शन यानी न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, समझो जैसे रोजमर्रा की कहानी में कल्पना करो कि धातु की सतह एक दीवार है और इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कैदी है। अब सूरज की किरणें या रोशनी वहां आती है। हर किरण का एक सैनिक होता है, फोटोन। अगर सैनिक बहुत कमजोर है, कम फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी, तो वो दीवार पर चोट करता है लेकिन कैदी को आजाद नहीं कर पाता। लेकिन अगर सैनिक बहुत ताकतवर है, उच्च फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन, तो वो दीवार को तोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है। इक्वेशन की भाषा में फोटोन की कुल ऊर्जा, इसमें से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगती है, वर्क फंक्शन, और बाकी बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। h nu equals phi plus 2mv²। इसका मतलब अगर तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा। भले ही तुम रोशनी की तीव्रता बढ़ा दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइंस्टाइन का झटका और नोबेल पुरस्कार। उस समय यह विचार बहुत अजीब था, क्योंकि लोग मानते थे कि रोशनी वेव होती है, पार्टिकल नहीं। पर आइंस्टाइन ने कहा, रोशनी में दोनों स्वभाव हैं, वेव भी पार्टिकल भी। और यही था क्वांटम भौतिकी का जन्म स्थान। इस खोज के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। आज के युग में इसका महत्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल कहानी नहीं है, ये हमारी आधुनिक तकनीक की नींव है। इसकी मदद से बना सोलर पैनल जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं, फोटो सेंसर्स, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम और यहां तक कि स्पेस टेलीस्कोप के सेंसर भी। अंत में आइंस्टाइन की सीख। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक छोटी सी अजीब घटना, धातु पर रोशनी डालने से इलेक्ट्रॉन निकलना, ने पूरे विज्ञान की दिशा बदल दी। आइंस्टाइन ने दुनिया को सिखाया कि कभी-कभी साधारण सी चीज के पीछे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। क्या चाहोगी मेहरुनिसा, मैं इस कहानी का कॉमिक स्टाइल वर्जन बनाऊं, जैसे एक साइंस स्टोरी बुक के पेज हो, चित्रों